देखो जैसा कि हमने गॉस लॉ पढ़ा था, ठीक है, गॉस लॉ पढ़ा था किसके अल्टरनेट में, कूलम्स लॉ। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर हम कूलम्स लॉ से सॉल्व करते थे, बहुत लेंदी जाता था, तो उसके अल्टरनेटिव में हमने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक इसी प्रकार मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब थोड़ा सा मुश्किल टाइप का होगा, तो वो तुम्हारा सर्किटियल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लिख लो जो बात हमने बोला अभी, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, just as Gauss's law is an alternatives from नहीं फॉर्म गलत बोल दिया मैंने, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एचू आ गया है, सृजन आ गया है, ग्रेस पता नहीं कहाँ पे है, और आशीष का भी कोई खबर नहीं। Ampere's circuital law just as Gauss's law in an alternative form of a Coulomb's law in electrostatics, similarly we have Ampere's circuital law as an alternative form of Biot-Savart law. Alternative forms of Biot-Savart law. रिपीट कर रहा हूँ, सिमिलरली वी हैव एम्पियर्स सर्किटल लॉ एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो। अब इसके डिफिनीशंस लिखते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द, सुनाई दे रहा है सृजन एचूक अच्छे से? Ampere's circuital law gives a relationship between the line integral of magnetic field B, capital B, and the total current I, capital I, which produces this field. मतलब एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो होता है, एक रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड B जो है उसका लाइन इंटीग्रल, जिसको सरफेस इंटीग्रल बोलते थे, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, और टोटल करंट जो कि ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है आई, उसका मतलब इन दोनों का रिलेशन अभी पढ़ेंगे। मीन्स इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ, या फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ, नहीं ये तो गॉसेस लॉ हो जाएगा, ठीक है, ये तो गॉसेस लॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा B डॉट DL, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, मतलब नेट करंट, ठीक है, आई भी लिखने से चलेगा, आई को अगर हम नेट करंट बोल दे तो। नेक्स्ट लाइन लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टेट्स दैट the line integral of the magnetic field B, around any, रिपीट कर रहा हूँ, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज पाथ, जिसको एम्पेरियन लूप बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देना एम्पेरियन लूप, AMPERIAN, क्लोज पाथ जो है तुम्हारा, इसको एम्पेरियन लूप बोलेंगे यहाँ पे, क्लोज पाथ, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज पाथ
ब्रैकेट में एम्पेरियन लूप और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स the total current crossing the area bounded by the closed path comma provided that the magnetic field inside the loop remains constant. मीन्स ऐसा डायग्राम बना दो, इसी को लैंग्वेज जो है इसको डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। ये आई करंट है, ये जो है तुम्हारा लाइन ऑफ फोर्स दिखाया गया है यहाँ पे, लाइन ऑफ फोर्स क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल वगैरह कुछ करेंगे तो एक दो, इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। और ये इधर पे एक एलिमेंट ले लिया डी एल, ये लेंथ बहुत छोटा सा सिलेक्ट कर लिया डी एल वेक्टर भी दिखा सकते हो तुम, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस जगह पे ले लिया, इसी डायरेक्शन में बी का डायरेक्शन, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल, ये जो हमने एक छोटा सा लेंथ सेलेक्ट किया बी डॉट डी एल, इनका जो प्रोडक्ट होगा मतलब क्लोज इंटीग्रल जो होगा, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये होगा म्यू नॉट टाइम ऑफ द करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है इस वाले वायर में, स्ट्रेट वायर में। ये बात आ गया समझ में सबको? करंट आई नेट होगा। और ये जो लूप हमने बनाया ये है तुम्हारा एम्पेरियन लूप, ये जो लूप हमने फॉर्म किया इसी का नाम है एम्पेरियन लूप। एक बार डिफिनेशन पढ़ के देखो, जिसको क्लोज लूप भी बोल सकते हैं। चूक सृजन आया समझ में ये बात या नहीं, फिर से बताऊं? सृजन बता दीजिए। देखो कह रहा है कि इट्स स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ एम्पेरियन लूप और अ सर्किट, मतलब क्लोज पाथ एम्पेरियन लूप, ये तुम्हारा एक लूप एम्पेरियन लूप है, तो इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हर एक इंस्टेंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, मतलब एवरी इंस्टेंट पे होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। ये हमने डीएल मतलब इस पार्ट पे स्टडी किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये एम्पेरियन लूप के अराउंड, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो होगा मतलब बी डॉट डी एल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और किस लेंथ पे लग रहा है मतलब डी एल, इनका जो है लाइन इंटीग्रल वो होगा म्यू नॉट टाइम ऑफ द करंट फ्लो इन द लूप, ठीक है, नहीं करंट फ्लो इन द वायर, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड बी, लाइन इंटीग्रल का सिंबल है बी, ठीक है। और क्या लिखा, अराउंड एनी क्लोज पाथ और द सर्किट, मतलब ये क्लोज पाथ या फिर सर्किट हुआ, इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा बी, ठीक है, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट जो उस पाथ को क्रॉस कर रहा है, किस पाथ, इस पाथ को क्रॉस कर रहा है कौन, ये वाला करंट, ठीक है, ये वाला करंट, तो इसके म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होगा लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब ये बोलोगे कि सर ये डीएल कहाँ से आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ये होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट व्हिच क्रॉसेस द एम्पेरियन लूप या क्लोज्ड पाथ, ये तो चलिए ठीक है। ये डीएल कहाँ से होगा, तो हमने इस जगह पे है ना डीएल, अगर ये पूरा ले लेंगे तो फिर तो 2πr हो जाएगा। आया बात समझ में? चूक क्लियर हुआ? हाँ सर। सृजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड उसका जो मतलब ये फिर से बोल रहा हूँ,
मतलब ये लॉ ये कहता है, एम्पिरियन सर्किटल लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल, किस किस का लाइन इंटीग्रल, तो मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये चलो लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो कहाँ पे, इस वाले इंस्टेंट पे, तो इसलिए बी डॉट डी एल लिख लिया। ये होगा मिनट टाइम्स, मिनट टाइम्स होगा किसके मिनट टाइम्स, जो करंट क्रॉस कर रहा है उस क्लोज पाथ को, एम्पिरियन लूप को जो करंट क्रॉस कर रहा है, इधर से आई करंट गया, आई करंट गया और इधर से आई करंट जा रहा है, ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर है। चलो अगला मतलब इसी में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नहीं तो इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से लिखो, नीचे एक स्टार पॉइंट डालो, फिर से लिखो इन द एबव रिलेशन, इन द एबव रिलेशन, इस रिलेशन की बात हो रही है। इन द एबव रिलेशन साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। वी विल यूज अ साइन कन्वेंशन, वी विल यूज अ साइन कन्वेंशन गिवन बाय द राइट हैंड रूल। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालोगे आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, जैसे वहाँ पे करते थे ना, इससे पहले जो कूलम्स लॉ जो तुमने पढ़ा था, मतलब गॉस लॉ, वहाँ पे क्या था, ई डॉट डी एस, ऐसा करके पढ़ा था ना, वैसा ही तो है। देखो ऐसा पढ़ा था ना, ई डॉट डी एस, ये क्या होता था, क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, ऐसे होता था ना, ऐसा ही तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई रैंक, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे, हाँ, इन द एबव रिलेशन वी विल यूज अ साइन कन्वेंशन गिवन बाय द राइट हैंड रूल, गिवन बाय द राइट हैंड रूल, full stop. According to this rule, fingers of the right hand are curled in, according to this rule, fingers of the right hand are curled in the sense, S-E-N-S-E, sense that the boundary is traversed in a loop that the boundary is traversed in the loop integral b dot dl, b dot dl, comma, then the direction of the thumb gives the sense in which the current I is treated as positive। चूक, एक बार आशीष को थोड़ा सा व्हाट्सएप पे रिंग मार दो, तो कहीं भूल गया होगा तो ज्वाइन कर लेगा। सृजन, ओ फिर शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। और ग्रेस को एक बार सृजन तुम थोड़ा सा मार दो रिंग। वैसे उसका भी तबीयत खराब है। बोला गया कि ऊपर में जो हमने रिलेशन पढ़ाया उसमें साइन कन्वेंशन जो यूज करेंगे वो राइट हैंड रूल के द्वारा करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल फिंगर्स जो होगा राइट हैंड का होगा वो कर्ल्ड इन द सेंस ऑफ द बाउंड्री इज ट्रांसवर्स, मतलब बाउंड्री की तरफ होगा, ठीक है। जो लूप है तुम्हारा बी डॉट डी एल का, एंड द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स द सेंस इन विच द करंट आई इज ट्रीटेड एज द पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है वो तुम्हारा थम्स बताएगा। तो जैसे एक हम एम्पिरियन लूप ले लेते हैं समझाने के लिए, यहाँ पे हम देखेंगे साइन कन्वेंशन मीन्स आई नेट कैसे निकालेंगे। मान लो एक ऐसा लूप है, एम्पिरियन लूप है ये, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट के बारे में, ठीक है। अरे भाई आँख उठ बना लो भाई अच्छे से डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि 3 वायर है, डायरेक्ट मैंने पार करा दिया, ठीक है। एक वायर में करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसमें मान लो कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1, ठीक है। दूसरा वाला वायर में भी इधर की तरफ हो रहा है, मान लो I2 करंट फ्लो हो रहा है, और ये तीसरा वाला में करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसमें I3 करंट फ्लो हो रहा है, और ये एम्पिरियन लूप गिवन है। इसमें जो डायरेक्शन है वो ऐसे दिए हुए है, इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो रूल क्या कहता है, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अपवर्ड करंट अगर होगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर अपवर्ड करंट होता है तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड करंट होता है, डाउनवर्ड करंट, तब हम ले लेंगे निगेटिव। तो इस जगह पे अगर हम आई नेट की बात करें, आई नेट, ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि मतलब जो इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे अपने हाथ को इस प्रकार से घुमाएंगे, लूप तो ऐसे सीधा है, मतलब ऐसा ऐसा करके लूप है। यहाँ पे 2D में नहीं देख पा रहे हैं, मतलब ये पूरा आर पार नहीं गया है, मतलब ऐसा है लूप, ऐसा। तो करंट ऐसे मूव कर रहा है इससे, तो हम मतलब जो तुम्हारा डायरेक्शन था लूप का, इधर की तरफ हम रखेंगे फिंगर, कर्ल फिंगर को, तो इधर ऊपर की तरफ करंट गया, मतलब ऊपर गया पॉजिटिव। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा पॉजिटिव, लेकिन इस जगह पे थंब का डायरेक्शन थोड़ा बदलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये इधर का डायरेक्शन इधर है, तो इस जगह पे देखो कर नहीं पा रहा हूँ, ये हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ से भी पता चल रहा है। तो आई नेट जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2 माइनस I3, I1 प्लस I2 माइनस I3। नॉर्मली भी सोच सकती है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, इसका अलग है। तो आई नेट तुम्हारा यहाँ से ऐसा निकल जाएगा। नीचे लिखो इन दिस वे। ये डायग्राम बना लिया क्या ऐचू? हाँ सर, बना रहा हूँ। हाँ बना लो इसको, उसके बाद लिखो। बहुत आसान है ये चैप्टर भी, चार्ज फील्ड, ये मैग्नेट मैग्नेट सब आसानी है। चैप्टर नंबर 5 तो कोई मुश्किल नहीं, एकदम आसान। और सेकेंड वाला फिजिक्स में ऑप्टिक्स, ये भी एकदम आसान। अरे वो ये सब तो तेरे को आता है इतने अच्छे से। माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ेंगे, एलियोस्कोप पढ़ेंगे, खूब मजा आएगा। बशर्ते कि तुम्हारा थोड़ा सा साथ चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं बस वो तुमको याद रहना चाहिए, वो बस मत भूलना, क्योंकि पूछने के लिए इतना समय नहीं मिल पाएगा कि हर एक चीज को पूछा जाए। बस ईमानदारी से पढ़ाई करते रहना, ये सोच के कि हमें कुछ करना है। लिखो इन दिस वे, कॉमा, करंट I1, I2 एंड I3 shown in the diagram are, in this way current I1, I2, I3 shown in the diagram are respectively taken as positive and negative, positive and negative। therefore आई नेट जो हमने निकाल लिया, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख लिए तो कोई बात नहीं, मतलब माइनस I3। तो अब हम निकालेंगे B डॉट DL, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट के, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट, मतलब टोटल करंट कितने हैं। ये कैपिटल आई भी लिख सकते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, स्मॉल भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यू नॉट टाइम्स आई नेट, तो म्यू नॉट तो म्यू नॉट ही रह जाएगा, और आई नेट की जगह पे क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2 माइनस I3, बस हो गया, ये आ गया B डॉट DL तुम्हारा, ठीक है। इसको छाप लो। तो ये तो तुम्हारा थ्योरेटिकली हो गया, इसको जब हम क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे तो काफी मजा आएगा करके। अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम लगाते हैं तो इसका सिंप्लीफाइड लॉ भी, जैसे BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना लाइन इंटीग्रल दिए हुए, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे, वो हम भी देख लेते हैं। छाप लिए सृजन? हाँ सर। हाँ सर। परीक्षा की घड़ी आ रही है चूक, क्या पढ़ाए हैं इसका जवाब तुम्हें देना होगा अभी PT1 में, ठीक है। एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, तेरे क्वेश्चन पेपर का सारा क्वेश्चन कॉपी से होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह थोड़ा बहुत डाटा उटा चेंज कर दे अलग बात है, वो भी मतलब थोड़ा बहुत चांस है, ज्यादातर चांस होगा कि कॉपी से ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से एकदम फुल रिवीजन मारो बिना टेंशन के। इट्स सिंप्लीफाइड या सिंपलेस्ट जो भी लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज इसका
जो हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं उसका क्या होगा, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म डी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला का, लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन है, ठीक है। डी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, नीचे लिख लो, दिस simplified equation can be used under the following condition. Under the following condition. पहला कंडीशन ये कह रहा है कि at every point of the closed path का मतलब एम्पीरियन लूप, प्रत्येक पॉइंट पे B जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो डीएल के पैरेलल होने चाहिए। कहने का मतलब मान लो कि ऐसा कुछ डायग्राम था, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम था, इधर से करंट आए जा रहा है, इधर से अंदर से गया था आए, तो बोल रहा है कि प्रत्येक पॉइंट पे मान लो कि हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे ये हो गया डीएल हो गया, इधर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ठीक है, गलत लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, डीएल का डायरेक्शन भी इधर। अगर हमने ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, डीएल का भी डायरेक्शन इधर, सब कुछ मतलब बोला कि ईच एंड एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे देखा जाए ये दोनों क्या है, बी और डीएल दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, बी और डीएल दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रत्येक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखोगे तो बी इधर, डीएल भी इधर, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कहने का ये हो कि स्टेडी करंट पास हो रहा है। कंडीशन क्या होना चाहिए? स्टेडी करंट पास होना चाहिए, ये समझे? डीएल जो होंगे बी के पैरेलल होंगे। हाँ सर। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि एवरी पॉइंट पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। और ये न्यूमेरिकल करेंगे ना तो पूरा क्लियर कर दूंगा मैं तुम्हारा, अभी तो बस थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, न्यूमेरिकल आता है तो आइडिया लग जाता है, नहीं भी समझ में आने से आ जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है, डायग्राम वही चल रहे थे ना दिमाग में जो अभी हमने समझाया था, लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड। हाँ बोलो सर, वो फॉर्मूले में वो बी आई बी आई, सॉरी बी आई नहीं, बी एल, गलत लिख दिया था, बी एल, बी डॉट डी एल था ना, बी ऐसा था ना, बी डॉट डी एल ये था ना, तो हम बोले कि इसको डायरेक्ट बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती मैंने लिख दिया था, बी आई लिख दिया था, बी एल होगा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आप तो फॉर्मूला में अभी बता रहे थे ये डायग्राम में डीएल डीएल, तो ये देखो डीएल 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 सबको जो प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, ये डीएल प्लस ये डीएल प्लस ये डीएल प्लस ये डीएल, ये पूरा आ जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होगा, ये एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये लूप जो है ना तुम्हारा एम्पीरियन लूप, इसका लेंथ है 2 पाई आर। आ बात समझ में? एल, तो इसलिए यहाँ पे एल लिख दिया। ये बात आ गया समझ में? हाँ बोलिए। हाँ सर। एक छोटा सा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन है डीएल, ये वाला पोर्शन डीएल, ये वाला पोर्शन डीएल, बहुत सारे डीएल डीएल मिला के सब बन जाएगा एल, और एल होगा 2 पाई आर। तो इसलिए ये सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें लगा कि ये तुम्हें आ गया होगा, ये तो कितनी बार बताया है। मैग्नेटिक फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड, ऐसे ही पूछ लिया करो अगर कहीं पे दिक्कत हो तो। सेम मैग्नीट्यूड बी एट ऑल प्लेसेस ऑन द क्लोज्ड पाथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका वैल्यू सेम होना चाहिए हर एक जगह पे, ठीक है, क्लोज पाथ में। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे कम, और तो होगा भी नहीं। पहला कंडीशन सेटिस्फाई करके तो दूसरा अपने आप कर जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं कि जब ऐसा होगा, डीएल अगर बी के पैरेलल हो जा रहा है, मींस बी डीएल के पैरेलल हो जा रहा है, तो थीटा हो जाएगा 0। थीटा मतलब जो हम बनाते थे ना, ऐसा एक लूप ले लेते थे, यहाँ पे एंगल वगैरह लिया करते थे थीटा, ऐसा कुछ, ये वाला जो थीटा हो जाएगा मतलब एंगल जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और जो तुम्हारा कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल जो तुमने करंट एलिमेंट्री करंट जो तुमने सेलेक्ट किया, तो उनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। दोनों पैरेलल हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री हो जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा वो पता चलेगा। थर्ड कंडीशन पहले लिख लेते हैं, ऊपर का मिटा देता हूँ, यानी तो लिखो सुन के, एम्पियर्स सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर, एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर स्टेडी करंट
विच डू नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब हमने थोड़ी देर पहले स्टेडी करंट के लिए बोला था कि करंट स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी करंट का मतलब टाइम के साथ करंट चेंज नहीं होना चाहिए, जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ये है एम्पीरियन लूप। करंट आई फ्लो हो रहा है तो करंट आई ही फ्लो करना चाहिए, बीच में ऐसा नहीं कि करंट घट जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो होगा ये स्टेडी करंट होगा। ठीक है, STADY, STEADY, स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। यहाँ पे DL जो है तुम्हारा पैरेलल है बी के। बनाना चाहो डायग्राम तो बना सकते हो, वरना याद रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा जो हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ये सब करेंगे न्यूमेरिकल में बहुत बार करेंगे, नहीं भी बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो रेडियस है वो R है, ये जो है तुम्हारा DL है, इधर की तरफ डायरेक्शन है B का, DL और B सेम डायरेक्शन। ऐसे करके तुम रफ स्केच बना सकते हो। यहाँ पे इधर की तरफ B बनाने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूँ। इधर की तरफ तुम्हारा DL का भी हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये बनाओगे नहीं तो भी चलेगा। अभी आएगा न्यूमेरिकल तो हो जाएगा, यानी तो प्रूफ से भी इसको प्रूफ भी कर सकते हो। चलो प्रूफ कर लेते हैं। देखो तो प्रूफ ऑफ अगला टॉपिक लिख लो, प्रूफ ऑफ अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ब्रैकेट में लिख देना एम्पियर लॉ, एम्पियर्स लॉ का प्रूफ कर लेते हैं। तो बचपन में हमने पढ़ा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये क्या था? ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली करंट कैरिंग, सीसी लिख दिया, समझ जाना, स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये था तुम्हारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। याद है सृजन या भुला गए? ये डायग्राम जो हमने बनाया, जो पहला वाला डायग्राम है वही है, सेम है। जो फर्स्ट डायग्राम जो तुमने बनाया वही है, बस यहाँ पे ये याद रखना कि DL B के पैरेलल है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो B डॉट DL जो होगा, B डॉट DL जो होगा वो क्या होगा? मतलब ये तो वेक्टर फॉर्म होगा, तो इसको लिखेंगे BDL cos थीटा। ठीक है, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री होता है 1, ये वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा BDL। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल B डॉट DL का क्या होता है? ये होगा तुम्हारा BDL, क्योंकि B डॉट DL तो अगर तुम्हारा BDL, तो B डॉट DL इसका ये तो लाइन इंटीग्रल निकालते थे, तो यहाँ पे पुट कर दी BDL, और BDL को तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो B होगा तुम्हारा बाहर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा DL का। और DL जो तुम्हारा है ये DL बहुत सारे DL मिला के बन जाएगा 2 पाई आर, मतलब लेंथ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा B इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे B का वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये जो था, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं। इस जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, मीन्स लाइन इंटीग्रल जो है B डॉट DL का, ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर गया नानी के घर, तो क्या बच गया? B डॉट DL क्या आया? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई आ गया। ये हम क्या निकाल रहे थे? ये निकाल रहे थे लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL। ठीक है, ये क्या आ गया? चूक समझ में आया या नहीं आया? म्यू नॉट आई, और यहाँ पे आई जो है ये तुम्हारा नेट करंट है। ठीक है, जो कि हाँ सर, सारे हाँ, तो यही है तुम्हारा दिस इज या दिस प्रूव्स एम्पियर्स लॉ। हैंडराइटिंग मत देखना, बोल दे रहा हूँ दिस प्रूव्स एम्पियर्स लॉ, तुम्हें बस पता चलेगा कि ये क्या हम लिख रहे हैं। ये जो वायर था तुम्हारा वो इनफाइनाइट लेंथ का था, ये तो मैं बोल चुका हूँ। ग्रेस आया नहीं, पता नहीं क्या हो गया बचवा को। कौशल लेट आता है। कौशल मैथ का तूने पेपर सबमिट नहीं किया रे, क्यों नहीं किया? कौशल नहीं आ रहा होगा क्या?
पेपर क्यों नहीं सबमिट किया मैथ का? सर हम टेस्ट अब सर सबमिट करे थे क्या बट हो नहीं रहा था, हमको लगा कि सर टाइम आउट होने टेस्ट के बाद सबमिट नहीं किए तो होता है, हो नहीं मैंने रहा पहले था ही सर, लिख दिया था सबका हुआ है, तुमको छोड़ के सबका हो गया है, समझा? वही सर उसके बाद हमको लगा कि सर मतलब 10:10 हो गया तो हमको लगा कि सर नहीं अब हो पाएगा। हाँ नहीं होगा, टाइम आउट के बाद नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई कभी भी कर देगा सबमिट। मैंने तो पहले से ही टाइम 2 घंटा दिया था, मैं यहाँ सृजन पर दिया था ना, सिर्फ 10 बजे 1.5 घंटे का टेस्ट पेपर था, दो सर घंटा यहाँ टाइम पर दिया सर था। जियो का नेटवर्क स्लो चल रहा है सर, हाँ इसलिए सर। दिक्कत हो गया। क्या बोले कौशल? यहाँ सर जियो का नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए दिक्कत हो गया है, नेटवर्क स्लो चल रहा है ऐसा अच्छा नहीं आ कोई रहा बात था, नहीं, अगले टेस्ट में अच्छा टाइम करना। आउट हो गया। ठीक है सर। ऐचुक पेपर को अच्छे से करना, क्या पता उसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाए PT1 में, ठीक है, चांसेज है। ऐसे ही फॉर्मेट में आएंगे, मतलब देखो क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जितना मार्क्स का जिस टॉपिक से दिया गया जिस तरीके से, वैसे ही आएगा, ठीक है। और हमने जो क्लास में आखिरी क्लास में कराया था वो वाला 6 नंबर का दिया था, सृजन कर लिया सोल्व या नहीं? आखिरी क्लास का आखिरी क्वेश्चन दिया था, बोलवे नहीं करेगा सृजन। हाँ सर वही। हाँ, लिखो एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर लॉ ऑफ स्टेट कंडक्टर, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ ऑफ स्टेट कंडक्टर, इसका एप्लीकेशन क्या है? लिखो, फिगर shows a circular loop, figure shows a circular loop of radius r, figure shows a circular loop of radius r एप्लीकेशन क्या होगा? न्यूमेरिकल सोल्व करने में होगा इसका, ठीक है ना। ऑफ रेडियस आर अराउंड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फिगर shows a circular loop of radius r around a infinitely long straight wire carrying a current I। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो करंट I को कैरी कर रहा है, करंट I को यहाँ से होगा ना, हाँ, कैरी कर रहा है। उसके चारों तरफ का, मतलब चारों तरफ एक लूप बना दिया जिसका रेडियस R है, फुल स्टॉप। एज द फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर, as the field lines are circular, as the field lines are circular, comma, the field B vector at any point on the circular loop, the field B vector at any points on the circular loop directed along the tangent to the circle at that point, full stop। रिपीट कर रहा हूं, दिस फिगर shows a circular loop of radius r around an infinitely long straight wire carrying conductor, ठीक है। ये लूप है, एक स्ट्रेट वायर है, कैरिंग कंडक्टर जो करंट को कंडक्ट कर रहा है, उनके चारों तरफ का लूप है, ठीक है। एज द फील्ड लाइन्स आर द सर्कुलर, फील्ड लाइन देखो सर्कुलर, इधर पे ये सबका डायरेक्शन, ठीक है। फील्ड लाइन आर सर्कुलर, then the field B vector at any point on the circular loop is directed along the tangent to the circle at that point। ये जो है सब टेंजेंट है, ठीक है, फुल स्टॉप। बाय सिमेट्री the magnitude of the field B, the magnitude of field B is same at every point of the circular loop, is same at every point of the circular loop। तो BL जो था तुम्हारा म्यू नॉट डिवाइड, मतलब यहाँ से B का जो वैल्यू आ जाएगा, ये
याद रखना है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। नहीं तो कर लेते हैं इसके भी डेरिवेशन, क्या हो जाएगा, छोटा सा है, वही 2 इक्वेशन से हो जाएगा फिर से। तो देखो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, क्योंकि डी एल और इनका दोनों का, यहाँ पे देखो डी एल और बी दोनों का हर जगह पे पैरेलल है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? बी पैरेलल टू डी एल, पहले वाले कंडीशन की तरह ही है। और ये है तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है तुम्हारा, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये सब तो बोल ही दिए, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा तुम्हारा 1, बी आ जाएगा बाहर और डीएल हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इंटू 2 पाई आर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था? फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डीएल जो होगा ये होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई नेट, ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी बी डॉट डीएल था, ये भी बी डॉट डीएल है, ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर, ये होगा म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू 2 पाई आर, लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट जो है तुम्हारा यही आई है, आई नेट ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई नेट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। नेट करंट जो है तुम्हारा यही तो है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। समझ में आया चुप? सृजन हाँ बोलो, नहीं आया? सेम है, डायग्राम में कुछ भी चेंज नहीं किया, पहले वाला ही डायग्राम है, सब कुछ पहले की तरह है। कहीं पे दिक्कत है सृजन, अचूक? नहीं सर। तो चलो, जब दिक्कत नहीं है तो इसको और भी क्लियर करने के लिए, और भी अच्छा करने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी से ही है, सबसे लंबा वाला न्यूमेरिकल। लिखो स्टेट, कॉपी में क्वेश्चन लिखना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम इससे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। लिख लो क्वेश्चन, स्टेट थिक लॉन्ग वायर, स्ट्रेट thick long wire of uniform cross section of radius a दिया हुआ है, ठीक है ना, स्मॉल a is carrying a steady current, STEADY, steady current मीन्स करंट का वैल्यू चेंज ना होना, एकदम सेम फ्लो रहेगा, ठीक है। स्टेडी करंट I, फुल स्टॉप। use Ampere's circuital law to obtain a relation, use Ampere's circuital law to obtain a relation showing in the variation of the magnetic field, showing in the variation of the magnetic field inside and outside of the wire, inside and outside of the wire with distance r, with distance r, कॉमा ब्रैकेट में लिखना r लेस देन a, ब्रैकेट में लिखना r लेस देन a, लाइक दिस, and r greater than a, and r greater than a of the field point, of the field point from the center of the cross section, फुल स्टॉप। 3-4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, मजा आ जाएगा करके, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of field B
विद डिस्टेंस आर, स्मॉल आर। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं क्वेश्चन के, ठीक है ना। A straight thick long wire of the uniform cross section of the radius A is carrying a steady current I. Use Ampere's circuital law to obtain a relation showing the variations of the magnetic field BR. Magnetic field बस इतना ही रहने दो। Inside and the outside of the wire with the distance R. जहाँ पे ब्रैकेट में लिखा R less than A and R greater than A of the field point from the center of the cross section. Full stop. प्लॉट अ ग्राफ शोइंग इन द वेरिएशंस ऑफ द बी विद द डिस्टेंस आर। बी और आर के बीच में ग्राफ करेंगे। हाँ, अब इसके सेकंड पार्ट लिखो, पॉइंट नंबर 2 कर देना रोमन में। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A/2, मतलब A डिवाइडेड बाय 2, ऐसे जहाँ पे ए स्मॉल ए लिखा था ना, तो A/2 लिख दो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A/2 above the surface of the wire, above the surface of the wire, to that at a point A/2, to that at a point A/2 below its surface, मीन्स जो A था तो उससे A/2 ऊपर जाके वहां पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और A/2 नीचे आके निकालेंगे। फिर जो वैल्यू आएगा इनका रेशियो निकालना है। फुल स्टॉप। What is the maximum value of the field in the wire? What is the maximum value of the field in this wire? इस वायर में मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा आई का, ये भी हमें निकालना है। हो जाएगा सर जी? चलिए, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, अपने को तो कराना ही है और ये मजा आएगा करके। अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है और ये एग्जाम में भी आए हैं कई बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि ये एक लूप दिया हुआ है जिनका रेडियस मान लेते हैं कि ए है, ठीक है। इनके बाहर एक लूप बना लेते हैं, ठीक है, इनके बाहर एक लूप बना लेते हैं। 3 कंडीशन बना दिया है ना। तो यहाँ पे जो है इसका रेडियस जो है तुम्हारा, इसको हम सेकेंड लूप मान लेते हैं। एक लूप बाहर बना लिए, इसको सेकेंड लूप नाम दे दिए। एक अंदर बना लेते हैं R इज लेस देन ए वाला, इसको हम बोल दिए फर्स्ट लूप, ठीक है। करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। एसटीडी करंट है, I डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस अ वायर ऑफ रेडियस A। बाहर वाला ये वाला रेडियस हो जाएगा R, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखो फर्स्ट नंबर फील्ड आउटसाइड द वायर, पॉइंट नंबर 1 फील्ड आउटसाइड द वायर दैट इज R इज ग्रेटर देन A। ये है A और ये है R। यहाँ पे P पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे होगा R का वैल्यू A से ज्यादा। तो लेंथ ऑफ लूप क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लूप। तो ये देखो रेडियस R है, तो इस वाले लूप का, लूप नंबर 2 का लेंथ कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, ये हो जाएगा 2πr। नेट करंट कितना, ये तो एसटीडी करंट पहले ही बोल दिया है कि एसटीडी करंट फ्लो हो रहा है, तो नेट करंट हो जाएगा I। नेट करंट थ्रू द लूप इज इक्वल टू I। ये बात आ गया समझ में, इच्छुक सृजन यहाँ तक आ गया समझ में। ये तुम्हारा एम्पीरियन लूप है, ये वाला जो है एम्पीरियन लूप। इच्छुक सृजन आया समझ में या नहीं आया? ये दोनों पॉइंट आया समझ में। लूप का लेंथ 2πr, नेट करंट I, तो B.dl, ठीक है। B.dl जो, हाँ एक बात और, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। dl इज इक्वल टू म्यू नॉट पढ़े थे ना, क्यों? क्योंकि बोल दिया है कि एसटीडी करंट, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इस फिगर के नीचे लिखा हुआ है एसटीडी करंट I डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द वायर ऑफ द रेडियस R, और ये क्वेश्चन में भी ये बात मेंशन किया गया है, ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन, द स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेडियस A। मतलब ये जो है तुम्हारा ना, ये सोच रहे कि सर ये ये वायर का, जैसे ये मान लो ये वायर, ये है ना वायर,
इससे करंट आई पास हो रहा है। ये वायर का जो है ना, ये वाला ये रेडियस है ए, ये वायर है इतना मोटा सा, देख रहे हो वायर है। वायर के अंदर में हम एक बार लेके देखें, एक बार बाहर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि इस करेंगे एसटीडी करंट आई, मतलब एसटीडी करंट पास हो रहा है। जब हमने बोला था कि एसटीडी करंट पास होगा, ये फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर लेंगे। जब एसटीडी करंट होगा तो यहाँ पे बी जो होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे सेम होगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है बी पैरेलल टू डीएल भी हो जाएगा स्टेडी करंट के केस में, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा। बी इज सेम एट आर, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि ये एसटीडी करंट, ये भी दिया हुआ है एसटीडी करंट है, आई फ्लो हो रहा है। मतलब तीनों ही कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ये लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं समझाने के लिए लिखा कंडीशन नंबर 3। पीछे पलट के देख लो जो हमने लिखा था, ये तीनों ही सेटिस्फाई कर गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सृजन आया समझ में या नहीं आया? सृजन अरे चुप बोल नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो बोल दो सर, बताइए फिर से, तो फिर से बताऊंगा। कौशल सर आ रहा है। मतलब सारा काम देखो, पहले जो पॉइंट 3 लिखे हुए हैं कि अगर तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते तो हम इसको बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये तो कर दिया, तीनों सेटिस्फाई बोल ही दिया, सब कुछ लिख के दे दिया। तो ये हो गया बी इंटू एल, कितना हो जाएगा इसका, ये देखो लेंथ ऑफ द लूप, ये हो जाएगा एल, यही तो है एल, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रख लिए। और जो करंट है तुम्हारा आई फ्लो हो रहा है, स्टेडी करंट आई, ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। बोलोगे कि सर इसका कोई वैल्यू वगैरह थोड़ी दिया करंट करंट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर फॉर आर ग्रेटर देन ए के लिए। यहाँ पे लिख दो फॉर आर ग्रेटर देन ए, अगर आर ए से बड़ा होता है तब ये होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बी जो होगा, यहाँ आर लिखा हुआ, बी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर होगा। कहाँ पे, आउटसाइड में, आउटसाइड में, ठीक है। इनसाइड में क्या होगा ये अभी हम करने वाले हैं। इसको छाप लो थोड़ा सा, सारे कंडीशन को करेंगे, एक एक कंडीशन को। मिटा दूं, मिटा दूं क्या? यस सर। अर्जु अब क्या करेंगे, फील्ड एट द इनसाइड ऑफ द वायर, मतलब अंदर में, आर इज लेस देन ए, आर इज लेस देन ए, ठीक है। और ये आउट की जगह पर इनसाइड लिख दो, इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब देखो लेंथ जो पहले जो था, ये जो लूप हमने एम्पीरियन लूप था, उसका एरिया था 2 पाई आर, इस वाले लूप का, इस वाले लूप का, इस वाले लूप का, ठीक है, बड़े वाले लूप का। तो छोटे वाले लूप का कितना हो जाएगा, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 1 यूनिट एरिया, मतलब ये जो था तुम्हारा क्या बोले इसको, पाई ए स्क्वायर, ठीक है। पाई ए स्क्वायर एरिया जो था, मतलब पाई ए स्क्वायर करंट जो था, कैसे करके इसको बोलूं, मतलब यूनिटरी मेथड लगाना चाह रहा हूं। मतलब 1 यूनिट एरिया जो है कितना करंट को होल्ड कर रहा है, ये कर रहा है आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर करंट को, ठीक है। 1 यूनिट एरिया ये कितना करंट को होल्ड कर रहा है, आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर, मतलब पाई ए स्क्वायर एरिया में आई करंट है। ये जो है पाई ए स्क्वायर, ये जो है ना पाई ए स्क्वायर, मान लो ये है रेडियस ए, तो ये जो है ना एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर एरिया में, पाई ए स्क्वायर एरिया में, इन पाई ए स्क्वायर एरिया करंट कितना है, करंट है तुम्हारा आई, हाँ ये बोलना चाह रहा था। तो 1 यूनिट एरिया में करंट कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर, ठीक है।
तो उसके बाद पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एरिया में देखो, पाई ए स्क्वायर एरिया में इन पाई ए स्क्वायर एरिया करंट है आई, तो 1 यूनिट एरिया में यूनिटरी मेथड, तो आई डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इन पाई आर स्क्वायर एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया करंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया? चूक सृजन? हाँ सर। हाँ, याद देखो, पाई ए स्क्वायर एरिया में करंट आई फ्लो हो रहा था। करंट क्या था? करंट आई फ्लो हो रहा था, मतलब ये जो करंट है इसका नाम है आई। तो 1 यूनिट एरिया में जो करंट होगा आई डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट को बदल जाएगा, मतलब इसका हम नाम दे दिया आई डैश। करंट का तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये आई डैश जो होगा ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? पाई पाई चला जाएगा, नानी के घर कटेगा, तो आई डैश का जो वैल्यू आ गया तुम्हारा ये हो गया आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि पाई ए स्क्वायर, ये जो ये वाला जो एरिया था ना, मान लो ये वायर है, ये इतना सा जो मोटा सा जो है ये वायर है, ये ऐसे ये वायर है, इसका रेडियस ए है। तो इस वाले एरिया में करंट आई फ्लो हो रहा था, हमने तो बाहर में एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप ले लिया, तो इस वाले एरिया में करंट कितना फ्लो होगा? पाई सॉरी आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये बात आया समझ में? एक बार हम बोल दो सब लोग। मतलब ये आई डैश करंट जो फ्लो हो रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये देखो ये है तुम्हारा वायर, ठीक है, इसका एरिया ए है, तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, देख रहे हो ना? हमने जो लूप सेट किया वो बाहर में लिया, तो जिसका रेडियस है आर, तो इस वाले एरिया में कितना फ्लो होगा? तो आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। चूक? हाँ बोलो सृजन। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, एक एक लाइन आ जाना चाहिए। क्या बोले? हाँ सर, आ गया। हाँ, तो ये जो है करंट थ्रू द एम्पीरियन लूप, और एम्पीरियन लूप अपना कहाँ है? बाहर में है, वायर के बाहर। ये है अपना वायर और इसके बाहर में एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये हमने करंट निकाल लिया। अब इसका काम क्या करेंगे, इसको पहले छाप लीजिए, थोड़ा मिटाते हैं, फिर आगे की बात बताते हैं। मिटा दूं क्या सृजन? हाँ सर। कौशल, हो रहा है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई साहब, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल का होता है। क्या हुआ? समझ आ रहा है सर। हाँ, मजा आ रहा है, ठीक है, मार्क्स भी आना चाहिए। अप्लाइंग डेली क्लास करेगा तब और मजा आएगा। अप्लाइंग एम्पियर लॉ, एम्पियर्स लॉ लगा देंगे, ठीक है, नए वाले करंट के साथ। तो बी एल इज इक्वल टू क्या होता था? म्यू नॉट आई नेट होता था, तो आई नेट अपना अभी आई डैश है, ठीक है। तो यहाँ से बी एल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी एल तो तुम्हारा 2 पाई आर हो जाएगा, लेंथ बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है, बाहर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश, ठीक है। तो यहाँ से म्यू नॉट कुछ कटेगा, हाँ, यहाँ पे आई डैश का वैल्यू पुट करना है, हाँ, बी इज बी इंटू 2 पाई आर, और आई डैश अभी अभी हमने निकाला था, ये क्या था? आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। यहाँ से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो बी क्या आ गया तुम्हारा? बी हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर, आर को बाहर लिखा है बुक में, ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2, ये देखो ये 2 पाई इधर पे आ जाएगा, b इज इक्वल टू, इधर पे 2 पाई था इसको इधर ले आए, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। बोलोगे कि सर ये वाला आर को बाहर लिख दिया थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। 4 आंसर बोल सकते हैं आर लेस देन ए इनसाइड, ठीक है। और यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की अगर बात करें, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि रेडियस नीचे था, यहाँ पे रेडियस ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। इच्छुक सीजन, ये बात समझ में आया? हाँ बोलो। हाँ सर। तो यहाँ से पता है एक बात का और पता चल गया, बोलो क्या? सीजन बोलो रे, क्या भाई? क्लास में तो पूछते थे तुम सर क्या, अभी तो पूछ ही नहीं रहे हो। यहाँ से ये पता चल गया कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आसानी से,
बी और आर के बीच में जो ग्राफ बोला था, ये हो गया तुम्हारा बी और ये होगा तुम्हारा आर। अभी देखो पहला वाला केस में आउटसाइड की बात कर रहे थे, तो बी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो सृजन। बी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आर था आउटसाइड में, तो हम अगर रेडियस को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सृजन ओमेगा बढ़ेगा। अगर रेडियस को घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रेडियस को घटाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इनवर्सली रिलेशन है। पहले वाले केस की बात करो, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक और निकाले थे ना इससे पहले, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। मतलब ये जितना भी हम आगे आएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से थोड़ा सुंदर से बनाऊंगा, मैं अभी समझा रहा हूँ, अभी तुम मत बनाना। ठीक है, और इस वाले कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, रेडियस के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो इनसाइड आउटसाइड का हमें ग्राफ बढ़ाएंगे। तो जब रेडियस को बढ़ा रहे हैं, रेडियस बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ गया। एक टाइम पे पीक पे आएगा, कहाँ पे, बाउंड्री पे, ये वाला यहाँ पे एकदम पीक पे रहेगा। ठीक है, रेडियस को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, और उसके बाद रेडियस को यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब रेडियस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो रेडियस देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं, अब और रेडियस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घटना स्टार्ट कर देगा। ये बात आया समझ में सृजन। ये वाला पीक जो मिलेगा वो सरफेस पे मिलेगा, ये मिलेगा सरफेस पे। ठीक है, और ये जो हो गया तुम्हारा, ये हो गया बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के लिए, मतलब इसके लिए, मतलब रेडियस को बढ़ा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था। मतलब ये जो केस हमने डिस्कस किया ये इनसाइड का था। ठीक है, ये हो गया, ये इससे पहले वाला जो ग्राफ है ये इनसाइड के लिए है, ये हो गया सरफेस के लिए। और इसके बाद वाला जो है ये डॉटेड लाइन मत दिखाना तुम, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए दिखा दिया। और ये हो गया आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए मीन्स बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के लिए हम कह सकते हैं। और ये हो गया ग्राफ, इससे अपना एक और आंसर आ गया। ठीक है, मजा आ गया, निकल करके ऐसे एक एक पार्ट में पार्ट को तोड़ेंगे। अगर अच्छे से नॉलेज रहेगा तो एक एक पार्ट टूटेगा, एक एक चीज का आंसर निकलेगा। ठीक है, अब अगला बात करते हैं, मतलब बी नंबर पॉइंट, ये आखिरी क्वेश्चन होगा इसका। छाप लिया क्या, ये ग्राफ बना लिया? 5 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, अगर आ गए ना तो दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर PT1 में आ गया तो और भी मजा आएगा, लेकिन पूछेगा नहीं PT1 में, तुझे बच्चे को पास कराना है, दिखाना है रीजनल वाले को। मैं तो होता तो मुश्किल क्वेश्चन पूछ देता। इसको मिटा दूं क्या सृजन? सृजन अरे बोलो भाई, कौशल ऐसे कोई तो बोलो। तुम लोग इतना मुझे बोलवा देते हैं कि क्या ये बताया था, एनर्जी तो पूछने में लग जाता है। एक मैं पूछता हूँ तुरंत बोल दिया सर। अब देखो ये तो तुम्हारा कंडक्टर था, ऐसा ही था, ये मार्कर मेरा। ठीक है, इसका रेडियस तुम्हारा ये था। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 20 नंबर पार्ट बोला है, मतलब सेकंड नंबर पार्ट, इसमें बोला है कि एक पॉइंट P लेंगे जो आउटसाइड लेंगे, बाहर में लेंगे। मतलब मान लो कि यहाँ पे हमने ये यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करेगा तो ये है A। ठीक है, तो बोला गया, अरे यार ये तो बहुत पतला डायग्राम बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझना भावनाओं को। तो हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे जो होगा पॉइंट P। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा A/2। मैं एरो डाल के लिख रहा हूँ क्योंकि छोटा डायग्राम बन गया। ठीक है, ये होगा A/2 और ये जो रेडियस है उसका ये है। और बोला गया कि एक पॉइंट यहाँ पे अंदर में लेंगे। ठीक है, तो अंदर में कहाँ पे ले लूँ, यहीं पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, Q पॉइंट ले लेता हूँ, ये Q पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये वाला, मतलब ये वाला ये भी होगा A/2। मतलब बात को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो ये वायर है, इसका रेडियस A है। ठीक है, रेडियस A है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे और ये वाला जो गैप होगा ना ये होगा A/2 और एक पॉइंट ये रेडियस है, इस बीच में ले लेंगे यहाँ पे Q। तो इसका ये वाला जो हो जाएगा डिस्टेंस रेडियस, ये हो जाएगा A/2। ये बात सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो। तो P इज आउटसाइड। ठीक है, मीन्स रेडियस जो हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर हाँ P इज आउटसाइड, तो अगर आउटसाइड वाले के लिए हम बात करेंगे तो ये तो रेडियस A था और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया A/2 बाद, तो ये A/2 प्लस A, ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा A/2 प्लस A इज इक्वल टू 3A/2। ये बात आ गया समझ में? हाँ बोलो जल्दी से।
तो फील्ड एट पी क्या हो जाएगा, फील्ड एट पी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये रेडियस होता तो आर की जगह पे अभी क्या लिखेंगे 3a/2, रेडियस तो अपना ये हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई और आर की जगह पे लिखेंगे इनटू 3a/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और आंसर अपना आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 3 पाई। अचूक सृजन हाँ बोल दो एक बार अगर आ गया समझ में तो। हाँ सर। हाँ सर। Q इज इनसाइड, Q इज उल्टा पुल्टा लिख दे रहा हूँ जल्दबाजी में, Q इज इनसाइड, पॉइंट Q जो है ये अंदर में है, कहने का मतलब ये रेडियस जो होगा अपना फाइनल वो A का भी आधा हो जाएगा। पहले जो था ये देखो ये रेडियस तो ये पहले से है, P पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था तो ये रेडियस प्लस ये रेडियस तो A प्लस A/2 3a/2 हो गया था, यहाँ पे हमने निकाला था, अभी अंदर आ गए भाई साहब तो ये रेडियस तो और कम हो गया ना, तो रेडियस हो गया कम तो बी मतलब फील्ड एट क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय मतलब 2 पाई आर, आर के जगह पर हम क्या लिख देंगे a/2, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई और रेडियस जो है वो हो जाएगा a/2 इंटू a/2, ये 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई ए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, है ये तो गड़बड़ हो गया भाई, एक सेकंड रुको रुको इसको मत छापना, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर, अंदर वाले का फॉर्मूला अलग था भाई, ये वाला नहीं था, ठीक है, ये था तुम्हारा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर याद करो 2 पाई ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर, आर का वैल्यू हो जाएगा a/2, थोड़ा कॉपी पीछे पलटना मिल जाएगा, ठीक है। अब इस 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा और इस a स्क्वायर a के साथ कटेगा और आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई 4 पाई ए, हाँ 4 पाई ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, रेशियो पूछा था किसका, इसका और इसका, तो निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बीपी डिवाइडेड बाय बीक्यू का रेशियो एक बार क्वेश्चन देख लेना, तो बीपी क्या आया था अपना म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 3 पाई ए अपॉन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, तो मेरे ख्याल से म्यू नॉट से म्यू नॉट कटेगा, आई से आई कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ए से ए कटेगा, तो क्या बचा ऊपर में 1/3 नीचे में 1/4, मीन्स 1/4 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 4/1 मीन्स 4:3 रेशियो आ गया। मजा आ गया इच्छुक सृजन, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ तो हम इसको थोड़ा साफ करके अगर लिखे क्लियरली अगर लिखे तो क्या लिख देंगे बीपी इज टू बी क्यू इज इक्वल टू 4:3। अच्छे से अच्छे बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तुम लोग इतने प्यार से समझ लिए, ठीक है। अब ये पूछा कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ में देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम था, सरफेस पे, ऐसा गया था ना ग्राफ, ऐसा ऐसा यहाँ पे था ना मैक्सिमम, तो लास्ट में एक लाइन और लिख देना, ठीक है, ये भी पूछा है। यहाँ पे बीच में मैं लिख देता हूँ, तुम पहले ब्लैक वाला लिखना फिर ब्लू वाला लिख लेना, ठीक है। हेयर बी इज मैक्सिमम, नहीं पहले तुम छाप लो वरना उल्टा पुल्टा कर दोगे, ऊपर का मिटा देता हूँ, नहीं तो ऊपर का मिटा दूँ क्या ये वाला लाइन, हाँ हेयर बी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, सरफेस ऑफ वायर पे बी मैक्सिमम होगा, दैट इज एट आर इज इक्वल टू ए, मीन्स बी मैक्स जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। बस हो गया खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। आज के लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे और जो चीज़ बच गया वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। आज एक्चुअली थोड़ा एक बच्चा ने इन्वाइट किया है, 8 बजे बुलाया था, 7 बजे उसका बर्थडे था, वहीं पे जाना है, इसलिए क्लास 5-10 मिनट पहले ख़त्म कर रहा हूँ।
वैसे आज जितना कंटेंट होना चाहिए था उसको हमने स्पीड करके पढ़ा दिया। छाप लिए सब लोग? यस सर। कुछ पूछना है इच्छुक सीजन? सर आप टेस्ट का रिजल्ट कब देंगे? हाँ, टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं, कल कोशिश करता हूँ। ये दो लोगों का चेक कर दिया, 2 लोगों का बाकी है, नाम नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, वरना फिर 2 लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कल मैं कोशिश करता हूँ, ये दे दो सबका रिजल्ट। थोड़ा टाइम लग गया, 7-8 पेज था ना, मतलब अच्छे से चेक करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। दे दूंगा कल, ठीक है सृजन?